नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मंगल का राशि परिवर्तन क्या कहता है, मेष से कन्या लगन तथा राशि के लिए जानते हैं इस वीडियो से। सावधान, मंगल चले परम शत्रु बुध कुमार के घर। जी हाँ दोस्तों, मंगल के शत्रु ही तो होते हैं बुध। इनकी आपस में ना कभी बनी है ना बनेगी, ये बात तो तय है। जब भी एक दूसरे की राशि में होते हैं मंगल और बुध, तो निश्चित मानिए उस भाव का फल मध्यम हो जाता है। वहाँ पर यह प्लैनेट्स जाकर अच्छा कुछ नहीं करने वाले होते। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं। दृष्टियों के कारण कुछ बचाव हो जाया करता है, अच्छे नक्षत्र में होने से कुछ बचाव हो जाया करता है। और भी एक दो ज्योतिषीय सूत्र हैं जो आप लोगों को मैं अक्सर बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो जो नए व्यूवर्स हैं उनको निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना दोस्तों मत भूलें, ताकि आप मेरे नोटिफिकेशंस मिस ना करें और ज्योतिष सीखने का आनंद लेते रहें, साथ में राशिफल भी अपनी जानते रहें। तो बात करते हैं, सीधे हम बिंदु पर आते हैं। क्या कहते हैं मेष लगन तथा राशि के सितारे मंगल का सिंह राशि से आज के दिन बुध के साथ मिलना, बुध के घर में आकर। देखिए, वैसे तो लग्नाधिपति हैं मंगल, 6th हाउस में उपचय स्थान है, गर्म ग्रह अच्छा फल देते हैं, यह आपको सूत्र याद होगा। परंतु यह बुध का भी घर होता है। कालपुरुष की कुंडली में बुध 6th हाउस के मालिक भी होते हैं। कन्या राशि ही आती है, तो यहाँ पर कन्या राशि में उच्च के बुध साथ में क्या करेंगे बुध, मंगल क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों अपना अपना फल देंगे। यह बुध यहाँ पर नेगेटिव रूप, अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे, क्योंकि एक्साल्टेड है, मंगल से प्रताड़ित हो चुके हैं या मंगल प्रताड़ित कहीं हो चुके हैं। दोनों का फल यहाँ पर नेगेटिव होने की संभावना बन जाती है। परंतु यहाँ पर एक पॉजिटिव आशा की किरण कहें फिर भी नजर आती है, वह यह कि बुध उच्च के हैं। उच्च के बुध आप लोगों के लिए किस काम के, छठे घर का प्लैनेट उच्च का हो तो हाँ, बैंक से आपको लोन मिल सकता है, फाइनेंस की कमी नहीं होगी। परंतु शत्रु आपके नाक में दम कर सकते हैं, आपके कंपटीटर्स आपका जीना हराम कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश ने 6 लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन ही बना लिया। तो यह 26 तारीख तक दोस्तों मेष लगन तथा राशि वालों को अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। आपके एनिमी, जो भी आप लोगों को पसंद नहीं करते, रिश्ते नातों में हों, कार्य क्षेत्र में हों, सो बी केयरफुल, बी वॉचफुल। उनकी एक्टिविटी कोई आप लोगों के कार्यस्थल पर कुछ ऐसा सीन ना क्रिएट कर दे जिससे आपको दिक्कत हो। तो चलिए, यहाँ पर मंगल के आपको उपाय जरूर करने चाहिए। लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लग्नेश की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन, कल ही के दिन, हनुमान जी को एक गुलाब की माला चढ़ा दें और प्रसाद आदि बांटें। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। कन्याओं को, छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट दें, तो इससे दोष कुछ कम होता है। परंतु टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और एनिमीज, कर्जे की प्रॉब्लम सता सकती है, सो उनको भी 26 तारीख तक केयरफुल रहना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट।
वृष लगन की बात करें दोस्तों, राशि की बात करें, पंचम स्थान में बुध का उच्च का होकर बैठना, मंगल का साथ आ जाना आज से। यहाँ पर मंगल आपको देखना होगा किन घरों के मालिक हैं। 12वें घर के मालिक हैं और 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर के मालिक का 5वें घर में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बन ही जाता है। परंतु 12वें घर के भी मालिक होते हैं तो अकारक होते हैं बुध, वैसे भी शत्रु के घर में हैं। सप्तमेश का यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी इतनी दिक्कत नहीं देंगे। बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बच्चों का घर है, स्टडीज़ में दिक्कत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, रोमांस में दिक्कत हो सकती है, मियाँ बीवी का तकरार हो सकता है। एंटरटेनमेंट जगत में अगर आप काम करते हैं, मीडिया में, टीवी में काम करते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बुध यहाँ पर जो अच्छा फल दे सकते थे 26 सितंबर तक, उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। हालांकि शेयर मार्केट को फ़ायदा भी होता दिखता है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें फ़ायदा भी होगा। वह इसलिए क्योंकि मंगल हैं तो केंद्र के मालिक और त्रिकोण में, तो राजयोग तो बन ही जाता है। हालांकि दो शत्रु प्लैनेट्स के बीच में राजयोग बहुत अच्छा फल नहीं देता, तो कार्यस्थल में कुछ ना कुछ अच्छी हैपनिंग के योग भी बना करते हैं। खासकर डेली आमदन में वृद्धि के योग भी बना करते हैं। परंतु आपको अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा, वाक्पटुता का प्रयोग करना होगा और अपने आप पर संयम रखना होगा। कोई भी रैश डिसीजन ना लें कार्यस्थल पर खासकर। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन तथा राशि की। 4th हाउस में बुध यहाँ पर भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल ने आकर जैसे कि उस राजयोग को भंग सा कर दिया। 26 सितंबर तक यह राजयोग बुध बनाएंगे। हाँ, इसका फल काफ़ी हद तक मिलेगा, ये बात भी है। परंतु मंगल देखते हैं किन भावों के, किन घरों के मालिक हैं। एक तो छठे घर के मालिक हैं मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी वृश्चिक राशि है, और 11वें घर के मालिक है। तो यहाँ पर 11वें घर के मलकियत होने से कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी आपका काम सिरे चढ़ेगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। हार्ट पेशेंट्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बुध मंगल बुध योग बनता है तो बुद्धि आपकी कई बार होती है कि गलत ट्रैक पर चल जाती है। अब गलत निर्णय बहुत बड़ा ले सकते हैं, सो बी केयरफुल। इस पीरियड में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट मत करिए, घाटे का सौदा हो सकता है। हाँ, अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो आपके लिए समय उत्तम ही रहेगा। संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं। स्पीच से अगर आप धन अर्जित करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कहें तो काउंसलर कंसल्टेंट है तो यह समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा, राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में बुध बहुत बली होते हैं और मंगल यहाँ पर बुध को इतना परेशान नहीं कर सकते, बल्कि 11वें घर का भी तो फल देंगे। तो कहीं कहीं कुछ लोगों को जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी है, बुध की है खासकर, उन्हें फ़ायदा भी होगा। ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा हो सकता है उन लोगों को जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर काउंसलर, कंसल्टेंट इत्यादि हैं। उन लोगों के लिए बुध राजयोग कारक रहेगा। फिर भी
कोई नया डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा काम मत करिए, अन्यथा लॉस होने की संभावना बनी रहती है। शत्रु धोखा दे सकते हैं, मित्र धोखा दे सकते हैं। कर्क, लगन तथा राशि की चर्चा करें। तृतीय स्थान में बुध का बैठना 12वें घर का मालिक होकर तो विदेशों से फायदे के योग बना रहे हैं बुध। छोटे भाई बहनों को फायदा हो रहा था, आज से उन्हें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। जो छोटी यात्राओं का कामकाज करते हैं उन्हें भी केयरफुल रहना पड़ेगा, खासकर जो एक शहर से दूसरे शहर अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, जिनकी काफ़ी सारी ट्रैवलिंग होती है डेली बेसिस पे, उनकी ट्रैवलिंग व्यर्थ ना चली जाए, ऐसा ख्याल रखें। मंगल यहाँ पर जरूर 10th लॉर्ड हैं, आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं। योग कारक का शत्रु के घर में बैठना, क्या काम शत्रु के घर में योग कारक प्लैनेट का, तो आपके कार्यस्थल से आपको दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। बी केयरफुल, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभाइए। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत के योग तो नहीं है। हाँ, बच्चों की तरफ से या शेयर मार्केट में जो बिजनेस करते हैं इन्हें सतर्क रहना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के मसले या आपके बच्चों के कैरियर के मसले आपको परेशान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से बच्चों की तरफ से कोई तनाव, स्ट्रेस आ सकता है, सो बी केयरफुल। 12वें घर का मालिक बुध उच्च का है तो खर्चा करवा सकता है यहाँ पर मंगल के साथ बैठकर। तृतीय स्थान में हाँ, पराक्रमी बनाता है आपको, स्थितियों को दो हाथ लेने में आप सक्षम रहेंगे। जी हाँ, मनोबल की कोई कमी नहीं रहेगी जिसकी ज़रूरत होती है ऐसे समय में, तो टेक केयर। हालांकि हल्की फुल्की उठा पटक के बाद, हलचल के बाद काम आपके सिर चढ़ते रहेंगे, सो ऑल द बेस्ट। सिंह लगन तथा सिंह राशि की चर्चा करें। यहाँ पर मंगल और बुध आपके लाभ के भी मालिक हैं। धन स्थान में तो महालक्ष्मी योग, बहुत अच्छा योग है, धन आ रहा है, धन को कोई रोक ही नहीं सकता। सिंह राशि तथा सिंह लगन के लिए समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अच्छा समय है, अच्छे सलाहकार मिलते हैं ऐसे में, क्योंकि 2nd हाउस है तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं ऐसे समय में वह आप लोगों की सहायता करते हैं। मंगल 4th लॉर्ड है, सुख का मालिक है। सुख का मालिक दूसरे घर में हो तो धन तो मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मदर के साथ कहीं कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, या मदर की सेहत का ख्याल रखें। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उन्हें अपनी वाणी को, अपने शब्दों को सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। मंगल बुद्धि को दिक्कत देता है। बुद्धि कई बार काम ही नहीं करती, परंतु उच्च के बुध हैं तो इतनी दिक्कत नहीं, वह भी 26 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे मंगल के साथ। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रॉपर्टी से कुछ लोगों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। हालांकि मंगल अस्त हैं, यू शुड बी केयरफुल। मंगल भूमि पुत्र हैं तो भूमि में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए, 26 सितंबर तक एटलीस्ट। बल्कि जब मंगल अस्त होते हैं तो मैं सलाह देता हूं कि आपको प्रॉपर्टीज़ के मैटर को नहीं छेड़ना चाहिए, ना ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद इस वक्त छेड़ना चाहिए। बुआ बहन बेटी के साथ विवाद हो सकता है, उसके ऊपर अपनी वाणी को कंट्रोल रखिए, क्योंकि स्पीच के घर में है, फैमिली के घर में है। बहन बेटी के साथ खास कर बना कर रखें, नहीं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते। लाभ के रास्ते आपके अवरुद्ध हो जाते हैं अगर आपने बुआ बहन बेटी के साथ 26 तारीख तक कुछ मलाल शो किया, कुछ उनके साथ नाराज़गी शो की। सो बी केयरफुल। बुध के ये रिश्ते हैं, इनको खुश रखा करें और धन आपके पास आएगा। आशा करता हूँ इसी तरह आता रहे, आपको रोज़गार मिले अगर आपका रोज़गार छिन गया था। आशा करता हूँ मंगल यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत ना दे, बल्कि आपके सुख में वृद्धि करें। सुख के कारक हैं, दूसरे घर में बैठे हैं तो सुख में वृद्धि तो कर ही देते हैं।
कुल मिलाकर मंगल का उपाय जरूर करें। गुलाब की माला हनुमान जी को कल अर्पित कर दें तो यहाँ पर आपके रास्ते में दिक्कतें नहीं आएंगी, खासकर धन संबंधी या फैमिली संबंधी। ऑल द बेस्ट। कन्या लगन के लिए कहते हैं ना, काम बन रहा था, बीच में अचानक कुछ दुविधा आ गई, ऐसा योग बन जाता है। मंगल का यहाँ पर बैठना, अष्टमेश का लगन में बैठना का कतई अच्छा नहीं होता। लगनेश के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। कार्यस्थल पर कोई अचानक ऐसा बॉस मिल सकता है आपको जो आप के लिए स्थितियां अनुकूल चल रही थी वह प्रतिकूल ना हो जाएं थोड़े दिन के लिए, या यूँ कहें ये 15-20 दिन आपको कार्यस्थल पर सजग रहना चाहिए। 10th हाउस के मालिक है ना बुध, तो मंगल तो तंग तो करेंगे, अष्टमेश हैं खास कर ना। हालांकि पराक्रम आपका बना रहेगा, तृतीयेश भी तो है मंगल। थर्ड लॉर्ड का लगन में बैठना ऑलवेज वेलकम, परंतु शत्रु के घर में बैठना और बुध के साथ बुध को परेशान करेंगे। जी हाँ, मंगल जहाँ बैठते हैं अपनी ही चलाते हैं और उनकी चलती है। मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ भी बैठ जाएं, जिस रूप में बैठ जाएं, उन्हीं की चला करती है, उन्हीं की चला करती है। तो मंगल यहाँ पर अष्टमेश हैं, तो सेहत का ख्याल रखें। अचानक कुछ ऐसी हैपनिंग ना हो जाए या अपनी वाणी से किसी को कुछ ऐसा ना कह दें कार्यस्थल पर या घर परिवार में। अपनी बुआ, बहन, बेटी, मामा, मौसी पक्ष के प्रति आपका स्वभाव मीठा रहना चाहिए, आपकी स्पीच मीठी रहनी चाहिए, याद रहे। अन्यथा यह मंगल रिश्तों में दुराव पैदा कर देता है। भाई बहनों के साथ बनाकर रखिए, क्योंकि भाइयों के कारक होते हैं मंगल। प्रॉपर्टी का विवाद उभर सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करें, कोई भूमि, भवन इत्यादि में इन्वेस्ट मत करें 26 सितंबर तक। हालांकि उसके बाद भी मंगल अस्त रहेंगे, तो वह बता चुका हूं। कुल मिलाकर कार्यस्थल से आपको सजग रहना चाहिए। हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, या नया काम मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कार्यभार बढ़ सकता है, जिससे हल्की फुल्की बेचैनी के योग बनते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ सुनें, मंदिर में जाएं, हनुमान जी के आगे नतमस्तक हों और फूल माला चढ़ा दें गुलाब की। इससे सब कुछ ठीक रहेगा। आशा करता हूँ आपका समय शुभ रहे और यह मंगल बुध योग आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना दे और बुध आपके लिए अच्छा फल दे, आपकी प्रमोशन हो, आपकी तरक्की हो। ऑल द बेस्ट। शुक्र आपके लिए योग कारक बन चुके हैं, तो धन की व्यवस्था कर ही रहे हैं, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो प्लैनेट्स आपके लिए मोटे तौर से हेल्पफुल तो हैं ही। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में बाकी के राशिफल की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।